गौरव जी। चित्रा जी, ये तो गजब की कांग्रेस है। खाता ना वही जो राहुल गांधी कहे वही सही। आप मुझे बताइए, सेंट्रल विस्टा पे कोविड समय में भी प्लीज चुप मुकेश जी, कराइए। अभी बंगारू लक्ष्मण पे डिबेट करने के लिए तो हम बैठे नहीं है मुकेश शर्मा जी। सेंट्रल विस्टा पर अगर आप एक सेकंड गौरव जी सुनिए, मुकेश जी प्लीज, मुकेश जी प्लीज, फिर तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी ना मुकेश शर्मा जी। अब बंगारू लक्ष्मण पे आप जाएंगे तो फिर बहुत सारी न जाने कितनी जीजी पर सवाल पूछना पड़ेगा। प्लीज सेंट्रल विस्टा पर रहते हैं, ठीक है गौरव जी आप जवाब दीजिए। सेंट्रल विस्टा को लेकर ही कहा जा रहा है कि जब रोजगार देने का वक्त था तो सजाने और संवारने में बीजेपी थी। ठीक है, आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे। गौरव भाटिया जी की बात भी है, मुझे बदतमीज मत कहिए, बदतमीज भाटिया हैं आप। ठीक, चित्रा जी आप बता दीजिएगा कब बोलना है। अगर चीखम चिल्ली करनी है तो वो राहुल गांधी और इनके बीच में हो सकती है। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, हमारे लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का बहुत अहम स्थान है, ये संविधान कहता है। क्या ये सत्य नहीं है? सेंट्रल विस्टा में ये लोग चाहते थे काम रुके, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करी, उच्च न्यायालय ने खारिज करी और याचिकाकर्ता पे उन्होंने कॉस्ट लगाई कि ये गलत है। अब आप बताइए, इसके बाद भी अगर ये बोलते रहे तो कितना दुखद है। और एक बड़ी बात मैं बताता हूं, 35 साल में 1 रैंक 1 पेंशन नहीं आया। वादा कांग्रेस ने किया, पूरा मोदी जी ने किया। नेशनल वॉर मेमोरियल बनना था, आजादी के 7 दशक से ज्यादा के बाद भी नहीं बना, मोदी जी ने बनाया। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, राफेल 2 दशक तक नहीं आए, अब आए हैं। हाउट्जर बंदूक जिसकी जरूरत हमारी आर्मी को थी, 30 साल तक नहीं आई क्योंकि ये कमीशन खोर अपनी कमीशन सेट करते रहे। और अंत करूंगा, AK एंटनी जी का वक्तव्य है कि जो बॉर्डर पे भारत के और चीन के रोड बननी थी वो नहीं बन पाई क्योंकि हम असमर्थ रहे। लेकिन बनाई किसने? DSDBO ब्रिज है, वहां रोड बेटर करना, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने करा। ये दिखाता है हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसीलिए शायद कांग्रेस हेडक्वार्टर में धुआं है, जलन, आग और वहां धुआं। कांग्रेस पार्टी पर आपने सवाल उठाया मुकेश जी, से उसका का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले सुनील सिंह जी आपको मैं डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब से बदलाव हुआ है 2014 के बाद वो तमाम काम तेजी से कराए गए हैं और निर्धारित वक्त से कम समय में कम पैसों की लागत से जो काम आजादी के बाद से तमाम दूसरी सरकारों को कर। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना काल के दौरान एक विषम परिस्थिति थी, चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो मजदूर कामकाज में लगे हुए थे उन्हें रोजगार भी मिला है इसके जरिए। क्या है इस पर जवाब आपका? जी देखिए चित्रा जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो बात भी कहते हैं वो आजादी से लेकर के अब तक जोड़ते हैं। बीच में अटल जी की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कोरोना की बात प्रधानमंत्री जी एक बात स्वीकार करते हैं। देखिए, अगर सेंट्रल विस्टा बना तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए वो उपलब्धि है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात की है चित्रा जी कि जब देश संकट से गुजर रहा है, कोरोना से गुजर रहा है, कोरोना महामारी से, तब आप केवल उतने लेबर की बात कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कोरोना ने कितनी लोगों की जानें छीनी है, कितने लोगों के रोजगार छीने हैं। किसान अभी बर्बादी की कगार पर है, आप किसान की नहीं सुन रहे हैं, रोजगार है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़ करके जा रही हैं। ऐसे हालात में 35,000 करोड़ एक जगह लगा देना, क्या देश तरक्की की तरफ जा रहा है? ये देश तय करेगा। प्रधानमंत्री जी के मन में आया कि हमको सेंट्रल विस्टा बनाना है, 35,000 करोड़ का बनाना है, वो बना रहे। उनके मन में नहीं आया कि हमको किसान की आय दोगुनी करनी है। प्रधानमंत्री जी के मन में नहीं आया कि हमको रोजगार देना है। उनके मन में नहीं आया कि जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़ करके अब फोर्ड भी चली जा रही है। ठीक है।